जो मेवात के लोग थे वो पाकिस्तान जा रहे थे, लेकिन उस टाइम पे गांधी जी आए। गांधी जी ने कहा कि सबको बराबरी की हिस्सेदारी दी जाएगी, हर चीज़ में बराबरी मिलेगी, चाहे कानूनी तरीके से हो, हर तरीके से। तब मेवाती रुके थे। लेकिन आज यहाँ की सरकार गांधी जी के विचारों पर नहीं चल रही, ये सावरकर के विचारों पर चल रहे हैं। इन्हें गांधी जी के विचारों पर चलना चाहिए, लेकिन नहीं। बाहर ये गांधी जी को मानते हैं, विदेशों में गांधी जी की मूर्ति के सामने झुकते हैं, लेकिन जब इंडिया की बात आती है तो ये सावरकर के सामने झुकते हैं। ये बड़ा शर्म की बात है। आप लोग तो देश के लिए लड़े हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि आप मुस्लिम हैं इसलिए हो रहा है? ऑब्वियसली समझने वाली बात है। चाहे मतलब बाबर के वक्त की बात हो, चाहे फिर अंग्रेजों के वक्त की बात हो, मुसलमान हमेशा लड़े थे। आप हरियाणा का इतिहास पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है। वो इतिहास हमने नहीं लिखा, सरकार ने लिखा है। सबसे ज्यादा जो शहीद हुए थे ना, वो मेवात से हुए थे 1947 में, 1857 में सबसे ज्यादा। पर क्यों दे रहा है? मोनू मानेसर को फांसी होनी चाहिए, जिसने इतना हीनियस क्राइम किया है। जुनैद और जो नासिर को जिंदा जला दिया था, इसके बाद मेवात में दंगे करा दिए। जो लोग मरे उनके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार सिर्फ मोनू मानेसर है। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। आपने प्रदर्शन किया नूर मेवात में जो हिंसा हुई, क्या कहना चाहते हैं आप? हमारा प्रोटेस्ट करने का सिर्फ एक मकसद था। जो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसका मकसद था जो मेवात में घरों को तोड़ा जा रहा है, जो इलीगल भी नहीं है, उनमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उन घरों को जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है। सिर्फ ये कह करके इलीगल है, लेकिन ये सिर्फ मतलब एक है, मेजोरिटी को खुश करना। मेजोरिटी को खुश करना चाहते हैं मुसलमानों को घरों को तोड़कर। वो कोई इलीगल घर नहीं है, ये जबरदस्ती का इल्जाम है। हम बाद में गवर्नमेंट के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ इस पे कार्रवाई करेंगे। आप कोर्ट जाएंगे। नूर मेवात से है, कितना पीड़ादायक है जो सिचुएशन वहाँ के है, तो कैसे आप महसूस कर रहे हैं? वहाँ की सिचुएशन बहुत भयानक है, मैं उसको यहाँ बयान नहीं कर सकता, इतनी खतरनाक है। पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस, हरियाणा से पूरी पुलिस आई हुई है। ये सारे एक साथ गाँव में रेड मारते हैं और लोगों को इन्होंने दूर दूर भगा रखा है। क्या मांग है, डिमांड आपकी क्या है? मोनू मानेसर अभी तक खुलेआम घूम रहा है, मीडिया में बाइट दे रहा है। मोनू मानेसर को फांसी होनी चाहिए, जिसने इतना हीनियस क्राइम किया है। जुनैद और जो नासिर को जिंदा जला दिया था, इसके बाद मेवात में दंगे करा दिए। जो लोग मरे उनके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार सिर्फ मोनू मानेसर है। हरियाणा सरकार तो कहती है कि वो तो शामिल ही नहीं था, वो मासूम है। 31 तारीख को वीडियो किसने डाला था कि मोनू मानेसर आ रहा है? मैं मेवात आऊंगा और रोक सको तो रोक लेना। अब बताओ। एक सवाल बनता है कि अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटी को माना जाता है कि सरकार उसको प्रोटेक्ट करती है, राजस्थान सरकार, लेकिन वो वहाँ पर केस दर्ज है मोनू मानेसर के खिलाफ, वो गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाती है? क्या आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा? जहाँ तक बात है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, दोनों एक सिक्के के एक पहलू हैं। जब जुनैद और नासिर का मामला हुआ था, इन्होंने जल्दी से मोनू मानेसर के खिलाफ FIR तक नहीं की थी। वही चीज़ है, 19-20 का फर्क है बस। बीजेपी कांग्रेस वही है। मुसलमान जानते नहीं है क्या इतिहास रहा है, क्या रहा है। वो सिर्फ ये सोचते कांग्रेस तुम्हारी हितैषी पार्टी। नूर मेवात का लोग खासतौर पर गांधी जी से बड़ा ताल्लुक था, और जामिया के भी स्टूडेंट्स का गांधी और भारत देश में कंट्रीब्यूशन रहा। वो बाबर के खिलाफ लड़े थे। क्या कहेंगे आपके एक तरह से देश के लिए लड़ने वाले कौम को? एक तरह से जो मेवात के लोग थे वो पाकिस्तान जा रहे थे, लेकिन उस टाइम पे गांधी जी आए। गांधी जी ने कहा कि सबको बराबरी की हिस्सेदारी दी जाएगी, हर चीज़ में बराबरी मिलेगी, चाहे कानूनी तरीके से हो, हर तरीके से। तब मेवाती रुके थे। लेकिन आज यहाँ की सरकार गांधी जी के विचारों पर नहीं चल रही, ये सावरकर के विचारों पर चल रहे हैं। इन्हें गांधी जी के विचारों पर चलना चाहिए, लेकिन नहीं। बाहर ये गांधी जी को मानते हैं, विदेशों में गांधी जी की मूर्ति के सामने झुकते हैं, लेकिन जब इंडिया की बात आती है तो ये सावरकर के सामने झुकते हैं। ये बड़ा शर्म की बात है। आप लोग तो देश के लिए लड़े हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि आप मुस्लिम हैं इसलिए हो रहा है? ऑब्वियसली समझने वाली बात है। चाहे मतलब बाबर के वक्त की बात हो, चाहे फिर अंग्रेजों के वक्त की बात हो, मुसलमान हमेशा लड़े थे। आप हरियाणा का इतिहास पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है। वो इतिहास हमने नहीं लिखा, सरकार ने लिखा है। सबसे ज्यादा जो शहीद हुए थे ना, वो मेवात से हुए थे 1947 में, 1857 में सबसे ज्यादा। पर जो कार्रवाई अब हुई है, घरों को तोड़ा गया है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक ही समुदाय के घरों को तोड़ा गया, कहीं दूसरे समुदाय की कोई दुकान? लगता नहीं है, ये सच्चाई है। सिर्फ लगता नहीं, ये सच्चाई है। सिर्फ मुसलमानों के घर तोड़े गए। बताओ गुड़गांव कहाँ घर टूटे, सोना में कहाँ घर टूटे, बादशाहपुर में कहाँ टूटे? वहाँ भी दुकानें चली थी ना, वहाँ इमाम साहब को मारा गया था, सब कुछ हुआ था, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ, किसी का घर नहीं तोड़ा गया। वहाँ पे 5 लोग अरेस्ट हुए। उसके बाद पता पंचायत कर क्या कहते तिगरा गाँव में, हरियाणा की सरकार इनको रिलीज कर दे, नहीं तो हम बता देंगे सरकार को सरकार क्या होती है। जो शोभा यात्रा जो निकली थी, उस पर मुसलमानों पे आरोप लगता है कि मुसलमानों की तरफ से पथराव हुए थे। मुसलमानों की तरफ से कोई पथराव नहीं हुआ। जो बजरंग दल की गाड़ियाँ थी
इन्होंने पहले तो औरतों के साथ बदतमीजी की, जो झंडे थे इनके पास औरतों को झंडे मारते हुए चल रहे थे। फिर सामने से 2 लड़के बाइक पे आ रहे थे, उनके ऊपर इन्होंने गाड़ी चढ़ा दी। ये मुसलमान मुझावती कर रहे हैं इस चीज़ को, ये बजरंग दल कर रहा था इस चीज़ को। अपने आप पुलिस ने रोका उनको कि ये मत करो, गलत कर रहे हो। यार नहीं, हम सही कर रहे हैं। अपने आप को कैसे सरवाइव कर रहे हैं यहाँ पर जो वहाँ पर घटना हो रहा है? उसके मेंटली तौर पर तो आप बहुत इफेक्टेड होगा माइंड पर आपका। देखा आप लोगों ने मीडिया में देखा होगा, कुछ लोग पहाड़ों में गए हुए हैं, कुछ जंगलों में, कुछ राजस्थान अपनी रिश्तेदारियों में। इस तरह के हालात इन्होंने कर दिए हैं। सब इनकी गलती है, एक तरफा की कार्रवाई है। ये गिरफ्तारी जो हुई है किसकी हुई है और कितने लोग हुए हैं गिरफ्तार? गिरफ्तार इन्होंने कम से कम 500 लोगों को किया है, लेकिन ऑफिशियली 300 दिखा रहे हैं। ठीक है, उनमें से 200 लोगों को इन्होंने पैसे लेके छोड़ दिया है। पैसे भी तो कमाने हैं, जो नाजायज थे या फिर नहीं है। 12 साल के बच्चे को उठाने क्या मतलब है? वो पत्थर फेंकेगा 12 साल का बच्चा। मुस्लिम ही है या कोई और भी है? 100% मुस्लिम्स को गिरफ्तार किया, 100%। मैं 99 नहीं कह रहा, 100% दावे के साथ कह रहा हूँ। वहाँ की जो दुकानें तोड़ी जा रही है 2-4 दिन से लगातार, उसमें क्या कुछ ना कुछ तो कमी होगी, जैसे बताया जा रहा है कि टैक्स अगर उनमें कमी थी 70 साल से क्यों नहीं गिराया गया? दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अगर किसी दुकान को गिराया जाता है तो पहले सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा या हाई कोर्ट देगा। आप डायरेक्ट नहीं गिरा सकते। आप नोटिस दे रहे हो सुबह सुबह कि 2 घंटे बाद दुकान गिराएंगे, ये कौन सा कानून है? थैंक यू, चलिए शुक्रिया।